ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने ट्रंप को शायद ये एहसास करा दिया है कि उन्होंने भारत पर जो टैरिफ लगाए वो फैसला गलत था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को लेकर ऐसा बयान दिया है जो वैश्विक राजनीति में तूफान मचा सकती है और इस बयान ने ये भी साफ कर दिया है कि शायद वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मंच था SCO और उस मंच पर जब दुनिया की 3 महाशक्तियां हाथ से हाथ मिलाकर एक साथ आती हैं, तो पूरी दुनिया को मजबूत होते एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट साफ सुनाई देती है। आहट जिसका असर दुनिया के दूसरे कोने तक देखने को मिलता है। दुनिया के लिए इन 3 महाशक्तियों का साथ इतनी बड़ी बात क्यों है, इसकी गवाही अमेरिकी राष्ट्रपति की छटपटाहट में देखने को मिलती है, जो एक तरफ तो भारत को उसकी बातें न मानने पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देता है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर भारत से अमेरिका की बढ़ती दूरी और चीन से बढ़ती करीबियों पर चिंता जताते हुए पोस्ट में लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट को शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट में लिखा कि ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। राष्ट्रपति ट्रंप के इस पोस्ट के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, आपको वो भी सुना देते हैं। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जो मौन भारत की परिपक्व कूटनीति का संकेत है, जो किसी भी उकसावे पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचती है। ये नया भारत है जो हर सवाल का नापतोल कर जवाब देता है। ये नया भारत है जिसकी धारदार कूटनीति की वजह से ही आज पूरी दुनिया भारत के साथ हाथ मिलाना चाहती है। ये नया भारत है जिसके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जारी तनाव के बीच हाल ही में व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर थोपे गए 50% टैरिफ का बचाव करते हुए नवारो ने ये दावा किया था कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। नवारो की टिप्पणियों को गलत बताते हुए विदेश मंत्रालय ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। We have seen the inaccurate and misleading statements made by Mr. Navarro, and obviously we reject them. We have also, spoken about it earlier also. This relationship between United States and India is very important for us. Both our countries, we share a comprehensive global strategic partnership, which is anchored in our shared interests, democratic values, and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions, as I said before, and challenges. We remain focused on the substantive agenda that our two countries have committed to, and we hope that the relationship will continue to move forward based on mutual respect and shared interests. राष्ट्रपति ट्रंप ने अगस्त में भारत पर लगने वाले टैरिफ को दोगुना करके 50% तक बढ़ा दिया था, जिसके बाद नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंधों में खटास आ गई थी, जिसकी शुरुआत भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर हुई थी। भारत के रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने भारत पर रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को और बढ़ावा देने की बात कही थी। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर भी बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। As far as the Ukraine conflict is concerned, we welcome all the recent efforts towards establishing peace in Ukraine. We hope that all parties will proceed ahead constructively. India supports an early end of the conflict and the establishment of an enduring peace. फिलहाल भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत किसी से दुश्मनी नहीं चाहता, मगर नया भारत किसी भी देश की मनमानी नहीं सहेगा। तो देखिए, नया भारत है, ये झुकता नहीं झुकाता है और ये नए भारत की नई स्ट्रेटेजी है जिसके आगे ट्रंप का ये जो बड़ा बयान है वो माना जा रहा है कि इस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें भारत की याद आई है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत को खो दिया है। जिस तरह से टैरिफ को लेकर बड़ा विवाद है, ऐसे में भारत के धैर्य और भारत के एक एक एक्शन पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी और इसको लेकर हर कोई जो तारीफ है वो कर रहा है। पर जिस तरह से ट्रंप ने ये बयान दिया है वो अपने में बड़ी बात मानी जा रही है।